कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, खुद तो रहते हैं कोठों में, गाड़ी में, बंगले में, एसी लगा हुआ है। मतलब कि बच्चे अगर स्कूल भी जाते हैं तो गाड़ियों से जाते हैं, आते तो अपनी भाई घर वाले गाड़ियों में लेके आते, छोड़ के आते, लेकिन अपने खुद की बहन बेटी के लिए कैसा घर ढूंढते हैं। बस ऐसी छपरी टाइप का मोटे कमरे बने हुए, बस अपनी बेटी को बस धक्का देने वाली बात होती है। धक्का दे देते हैं ये सोचे कि किसी किस्मत, और अपने सिर से अपने भाई जो होता है ना वो बोझ जो होता है, अपनी जिम्मेदारी का बोझ उतार देते हैं, और बाकी उस बेटी के सिर पे चढ़ जाता है वो बोझ। वो तो अपना बोझ उतार दिया, लेकिन उस ससुराल में आने के बाद उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उसको वे सोच भी नहीं सकते पियर वाले। वो तो बस ये सोचते हैं चलो अभी हम फारिग हो गए। अरे तुम तो फारिग होगी, उस बेटी की तरफ तो देखो वो कितनी फारिग हुई है, हैं? तो मतलब कि जो इतने अच्छे घर में रहने वाली तुम उसको कैसे घर में दे देते हो? वो कोठी से निकल के कैसे, मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ धन माया ही सब कुछ होता है। अरे कम से कम ये तो देखो आपने भाई तुम्हारी बेटी किस माहौल से निकल के आई है, कैसा उसका खाना पीना है, कैसा रहना सहना है, उसके अकॉर्डिंग तो ढूंढो। उससे बढ़ के ढूंढने के बजाय तुम उसको तो बिल्कुल और नीचे लो उसमें फैमिली में दे देते हो। वो माहौल बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल ही उल्टा होता है। उसके घर में गाड़ियां हैं, एसी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन तुमने जो दिया कहाँ? जहाँ वो कूलर भी चलाएगा 50 दफे उसको सास की बातें सुननी पड़ती है कि कूलर चला रखा, बंद कर दे, बंद कर दे। बस एक बार एसी वेसी का तो बहुत दूर तक का नामो निशान नहीं होता है। वो भी कूलर होता तो उसके लिए कहती है कि भाई इतनी देर के लिए कूलर चला, बस 15-20 मिनट के लिए कमरा ठंडा हो जाए तो भाई कूलर बंद कर दे। अरे कूलर कोई एसी कोई है? अरे जब तक कूलर चलेगा तो समझो ठंडी हवा है, उसके बाद कूलर बंद होते थे, और वो भी ऊपर के कमरे। ये बताओ ऊपर के कमरे, नीचे के कमरे में तो ये समझ में आती है अरे चलो थोड़ी देर कूलर चलाया, कमरा ठंडा हो गया तो कूलर बंद कर दिया। लेकिन ऊपर भभकती गर्मी जो होती है, भभकती धधकती जो होती है, जेठ मई जून जुलाई वाली जो गर्मियां होती है, उसमें क्या कूलर बंद करते, क्या कमरा ठंडा रहेगा 2-4 घंटे? आप बताओ। लेकिन नहीं, फिर ये सास क्या कहेंगे, नहीं बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। सब उसको चलाने की परमिशन देती है जो उसकी प्यारी होती है। कभी अरे वो तो खुद तो नीचे बैठी हुई है आराम से, है, जिसमें भाई मान लो भाई पंखे की हवा भी ठंडी होती है क्योंकि चारों तरफ से भाई घर दबा हुआ होता है। लेकिन ऊपर वाले छत वाले कमरे पे रह के देखो ना, इतनी सड़ी गर्मी में पता चलेगा बच्चे कैसे परेशान होते हैं, वो कैसे परेशान होती हैं। जैसे कूलर बंद होता है बच्चे बिलबिलाते हैं, रोते हैं बुरी तरह से। मैं समझ सकती हूँ भाई, मैं समझ सकती हूँ। जब मैं किसी को ऐसे में देखती हूँ ना, मेरी आत्मा रोते, भगवान कैसे ये कैसे मतलब रह सकते हैं इतनी गर्मी में। पर क्या करें, रहने की कोई शौक से नहीं रहता, भी हर किसी की मजबूरी होती है। और ये सारे सोचता है ना, ये सब माँ बाप की गलती होती है। अब वो तो सोचते हैं, वो बेचारे क्या एक फिर कहते हैं बता तुझे क्या दुख है। माँ बाप भी पूछते हैं, रिश्तेदार भी पूछते हैं, ससुराल वाले भी कहते हैं तुझे कमी किस चीज की है। मैं भाई लड़के में कमी क्या, कोई शराब पीता है या कोई तेरे को मारता पीटता है, ये है वो है, दकड़ा मकड़ा, क्या एक एक बात तो अपने घर बताएगी? ये बताओ एक एक बात घर बताएगी। मुझे कूलर भी नहीं चलाने देते हैं, मुझे भाई हर बात पे पंखे के ऊपर भी यह करते, सारा दिन पंखा चलाती रहती है, सारा दिन फ्रिज खोलती रहती है गर्मी में। मतलब एक एक चीज क्या क्या बताएगी अपने घर में, है? मान लो शराब नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, कोई ऐब नहीं है, मतलब कि जरूरी नहीं है। कई बार इंसान समझ नहीं पाता है कि क्या कहे जवाब। जरूरी नहीं होता कि इंसान में कुछ कमी नहीं है तो कुछ कमी होगी ही नहीं। शराब ना पीना, सिगरेट ना पीना, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे भी और भी ऐसी होती है, इंसान अगर अपने बीवी बच्चों का है ना सहारा नहीं बनता ढंग से, उनके लिए पड़ती है ना ढंग से, उनका क्या बोलते हैं आवाज नहीं उठा सकता, उनके अकेले नहीं खड़ा हो सकता। बेशक शराब बीड़ी सिगरेट कुछ ना पीता, मैं तो कहती हूँ शराब बीड़ी सिगरेट पिए लेकिन अपने बच्चों के लिए हक के लिए खड़ा रहेगा तो उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये है बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो और अपने बच्चों के हक के लिए भी नहीं खड़ा होता। सबसे मैं कहती हूँ सबसे गिरी हुई बात वो है, उसके अंदर सबसे कमी वो है। आज के टाइम में भी देखो भाई हल्की फुल्की सब पीते, लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ा होना, उनके हक के लिए खड़ा होना, उनकी भाई जायज ना जायज बात जो उनको कोई सुनाता उनके लिए खड़ा होना, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। ऐसा बंदा होना चाहिए, माँ बाप को ऐसा ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि भाई ऐसा गौ मानस ढूंढ दिया। गौ इंसान में या भोले भाले इंसान में और गधे में फर्क होता है, ठीक है ना? ये नहीं कि कहते भी ये इसको तो ओढ़ने पहनने का भी लखन है, भी तो भोला है, भी जो चलने फिरने का भी लखन है तो भोला है, ये तो किसी से बात करने का मतलब कि पता नहीं है कैसे किसी से बात की जाए, ये तो भोला है। अरे भोलापन और मूर्खपन में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। माँ बाप तो अपने बांध देते हैं और फिर वो बेचारे कहे तो किससे कहे, किसी से कहने जाती है तो फिर कह देते हैं ये तो हर बार भाई पीएन में आके भाई चुगली करती है, ससुराल वाले के अपने भाई घर वाले की चुगली करते हैं, ये है वो है। और रही सही कैसा तो चलो जैसा भी है, चलो वो बहन बेटी मान भी लेते हैं जो मुझे मिल गया, चलो मेरी किस्मत है। लेकिन ये भी फिर भी उसमें जो घर वाले होते हैं पीर वाले कभी भूले बट के छठे चुमा से ये नहीं सोचते कि चलो अपनी बहन बेटी खैर खैरियत तो ले लें, खैर खबर तो ले लें, वो किस हाल में है किस हाल में नहीं है। नहीं भाई कोई मतलब ही नहीं है। 1-2 साल उसके घर जाएंगे उसके बाद तो ऐसा भूल जाते हैं कि कौन बहन किसकी बहन, कौन बेटी किसकी बेटी।
सब कुछ भूल जाते हैं। फिर ससुराल वालों को भाई तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई इसके घर वाले कोई आने का नहीं है, कुछ नहीं कहने के हैं, वे तो भाई इसके लिए तो कुछ टाइम ही नहीं है, वे तो फालतू थी। वो धीरे धीरे उसको भी है ना टभोकने मतलब कि टोंट करना शुरू कर देते हैं। देखे ना तेरे पियर वाले तो तेरी नूह थी, तेरे कौन से घर वाले आके बैठते हैं तो बड़ी कहती है मैं तो लाडली थी, नूह थी। अरे इतनी बात सुनती है, फिर उनको भी होता है कि वो बार बार सास उसी को टोंट करती है। अगर कोई घर में काम नहीं करती, चाहे छोटी है बड़ी है, उनको कुछ नहीं कहेगी। क्यों? उनके पियर वाले जब आगे खड़े हो जाते हो, एक बार कहेगी कि मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उनके तो आ जाएंगे। लेकिन वो किससे कहे? उसको तो अगर अपने घर वाले से भी कहे, घर वाला भी अपनी माँ का ही लपन वो होता है, मतलब कि मुझे पता नहीं, हाँ माँ का ही वो पल्लू में बंधने वाला होता है, क्योंकि उसको तो आज तक बोलना ही नहीं है। और गऊ ढूंढा है उसके माँ बाप ने उसके लिए, अपनी बेटी के लिए। वो गऊ मारा था, वो गऊ तो बेजबान होती है, वो भी बेजबान ही होता, बोलता नहीं है। वो चाहे माँ बाप उसको सुनाए, चाहे देवर जेठ को सुनाए, या उसको भी अड़ोसी पड़ोसी, या फिर यहाँ तो सही बात है रिश्तेदारी कोई भी सुना के उसको कहते हैं ना मंदिर का घंटा तो कोई भी बजा के चला जाता है। उसके बच्चों का हाल ये होता है, सिर्फ उसकी कमी की वजह से। मैं तो कहती हूँ कुछ भी मत ढूंढो, अच्छा घर बार भी ना ढूंढो, लेकिन उसके लिए उसका जीवन साथी ऐसा ढूंढो जो उसके लिए भी हर टाइम इसके लिए खड़ा रह सके, उसके ऊपर अन्याय होता देख के आवाज ले सके, उसके लिए भी आप उसके हक के लिए खड़ा हो सके। ये नहीं कि भाई बस मौन मूर्ति ऐसे ऐसे आराम से नू खड़ा रहे, हाँ भाई माँ कुछ कह रही हो तो बाप कुछ कह रहा है तो कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी आया, किसी ने भी कुछ कमी निकाली, मतलब सबका गुस्सा उसके ऊपर, उसकी घरवाली के ऊपर उतरने लग रहा है, मतलब बिना बात। क्योंकि जिसका भाई जो काम नहीं करता उसको तो कोई कुछ कह नहीं सकता, फिर कहेंगे किसको? उसको ही कहेंगे बेचारी को। क्यों? क्योंकि इसके घरवाले आने से नहीं रहे, मतलब आने से रहे, वो तो आएंगे नहीं। उसको जो मर्जी सुनाओ, उसके ऊपर टोंट करो, बेचारी मन महसूस के रह जाती है। और जिसके घर वाले मिनटों में खड़े हो जाते हैं ना, मिनटों में खड़े हो जाते हैं, उनको ये पता हाँ हमारी बेटी में कमी है, लेकिन फिर भी वो खड़े हो जाते हैं आके। उससे तो सास भी डरती है, उसको तो दूध घी जूस सब कुछ लेके देगी, लेकिन जो बेचारी घर का काम करते हैं ना उसको कुछ नहीं वो करेगी है। वो चाहे कितना भी कर ले भाई, कितना भी कर ले घर के काम काज, लेकिन जब तक भाई पियर वाले अपनी बहन बेटी की खैर खबर नहीं लेंगे ना, उसकी खैरियत नहीं पूछेंगे, धीरे धीरे भाई उसकी माँ जो है, लेकिन उसकी ससुराल में इज्जत होनी कम हो जाती है भाई। उसके ऊपर है ना और छोटे छोटे देवर जेठ ये भी है ना जो है मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देते हैं, सब उसको डसने के डोलते हैं, सोचते कि नू ही है, इसे ये भी क्या दो, गाली भी दे दो। अपने बच्चों को गाली गलौज नहीं करेगा देवर जेठ, लेकिन उसको बकेंगे। क्यों भाई, क्यों बकेंगे? यूं कहेंगे भाई ये काम नहीं किया, झाड़ू नहीं लगा, इसने मम्मी के कपड़े नहीं धो। तेरी भी तो घरवाली है, तेरी घरवाली भी तो है, वो भी तो धो सकती थी मम्मी के कपड़े, भाई वो भी झाड़ू लगा सकती थी। इसका कोई एक काम है? ये सुबह से शाम तक लगी रहती है। तेरी घरवाली तो भाई ठा के बैग भाग चली जाती है, भाई कमाने जा रही हो, कमाने, तेरी तो कमाने जा रही है, वो नौकरानी लगी हुई है, तेरी घरवाली का भी काम करे, घर का सबका काम करे, और फिर भी बुरी बने। सारी कमी है ना पियर वालों की होती है भाई। मैं तो ये कहती हूँ भाई अगर कहीं भी, चलो भाई गरीब में भी दी है ना अपनी बेटी, पहली बात तो भाई उसके अपनी हैसियत के हिसाब से तुम अच्छे माहौल में रह रहे हो, तुम रोज घूमने मनाली जा रहे हो, कहीं शिमला जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं तीर्थ पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और वो कहीं घूमने के लिए सिर्फ यही इंतजार करती है कि भाई ये काम कौन करेगा मेरे नाम का, मैं कैसे जाऊं, मैं जा ही नहीं सकती, मैं तो बंधी पड़ी हूँ। उसको ऐसा क्यों माहौल दिया भाई तुमने? ऐसा माहौल क्यों देते हो? उसको भी तो यूं होना चाहिए था जैसे तुम हो। अगर मान लो तुम इस माहौल में होते, एक बार उसके पियर वालों को सोचना चाहिए, अगर तुम इस माहौल में होते तुम कैसे तुम फिर क्या बीतती। पर नहीं भैया, ऐसा कोई नहीं सोचता, बस वो तो सोचते बेटी की शादी कर दी, हम तो गंगा नहाए गए। अरे तुम तो गंगा नहाए गए, वो तो बेचारी रोज नरक में नहाती है, नरक में रहती है, नरक में सोती है, नरक में उठती है। किसी से कहो तो मुश्किल, ना कहो तो अंदर अंदर घुटती रहती है, कहो तो वो फिर उसके ऊपर मार धाड़ गाली गलौज। क्यों? पता है पियर वाले तो आएंगे नहीं। वो तो भाई एक बार, वे तो महान हस्ती है भाई, वो तो इतने महान हस्ते कि पूछो मत। वे खुद ही कहते हैं फिर कि तू तो भाई अपने घर वालों पे बोझ थी, तुझे तो उतार दिया, तेरे को तो हाल चाल भी पूछने नहीं आती है। भाई सारी कमी पियर वालों की है भाई, कुछ भी है। अगर देखो जो अब तक आपने गलती की है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे गलती सुधारो, अपनी बहन बेटी खोज खबर लो भाई, लो है। जरूरी नहीं है पैसा दे ली कि तुम उसको दे किया। और ये वो कहते हैं बेटी हमेशा अपने पियर वालों की इज्जत ढकती है, मतलब अगर तुम उसको कुछ नहीं भी देख के आओगे ना तो अपनी तरफ से यूं कह रही मेरा भाई तो ये लेकर आए, मेरा भाई तो वो लेकर आए, इतने खुश हो जाएगी। कम से कम उसके है ना, और कुछ नहीं तो सुबह से हेल्प नहीं कर सकते, एक बार जाकर उसकी खैर खबर ले लो, उसी से उसको इतना सहारा होगा, इतना उसको वो मिलेगा, ताकि वो खुद अन्याय के खिलाफ भाई लड़ने की कोशिश करेगी। नहीं तो भाई वो कुछ नहीं, घुट घुट के मर जाएगी और सारा इल्जाम तुम पे लगेगा। वो कहे तो किससे कहे भाई, पता नहीं मैं अपनी बात तुम्हें समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ भाई, मुझे माफ करना।